Hey guys, what's up? Welcome to the PYQ series again, and this time we are doing the environment question paper from your UPSC prelims examination. This time we are choosing for your year 2022. पिछले वीडियो में हमने देखा है 2021 को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे हम उस पे सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, सो दिस ईयर फॉर 2022 द क्वेश्चंस आर ऑफ मल्टीपल नेचर. कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं. तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल नेचर्स. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इनिशियली फैक्चुअल नेचर के हैं. एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? So whenever you do your environment from the conventional sources, आप NCERT में अगर देखते हो तो we talk about methane being released from paddy fields. राइस को पैडी भी कहते हैं. ठीक है, सो पैडी फील्ड से मीथेन निकलती है. नाइट्रस ऑक्साइड इज अनदर गैस विच इज रिलीज फ्रॉम योर राइस फील्ड्स और लेट्स से पैडी फील्ड्स. सो हियर बी इज द राइट आंसर. सो फ्लडेड राइस फील्ड्स प्रोड्यूस मीथेन. नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन राइस रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड. जो हम फर्टिलाइजर सपोज यूरिया वगैरह यूज करते हैं जो बहुत कॉमन है एंड इट्स लाइक रैम्पेंट यूज होता है यूरिया का इन इंडियन एग्रीकल्चर फील्ड्स. तो यूरिया रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, आई मीन नाइट्रस ऑक्साइड. लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसको SRI भी कहते हैं, ऑफ कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट, करेक्ट है. रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, करेक्ट है. रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये भी करेक्ट है. सो दिस इज अ वेरी इनोवेटिव मेथड, SRI सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन फॉर योर राइस पैडी फील्ड्स. इसमें आपके ये तीनों के एडवांटेजेस हैं बताए गए हैं. सो आंसर इज D 1 2 3, करेक्ट. सो SRI सेव्स वाटर, रिड्यूसेस मीथेन जो कि आपके सॉइल बैक्टीरिया से रिलीज होता है एंड यूजेस फ्यूअर सीड्स. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई D इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Climate Action Tracker, which monitors the emission reduced pledges of different countries, is a database created by coalition of research organization, wing of International Panel of Climate Change, ये नहीं है. Committee under United Nations Framework Convention of Climate Change, जिसको हम UNFCCC भी कहते हैं, इसके अंदर भी नहीं है. एजेंसी प्रोमोटेड एंड फाइनेंस बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक. देखो अब इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस है. आपने अगर 2026 प्रीलिम्स के लिए UNFCCC और UNEP के ऊपर नहीं प्रिपेयर किया है, so I would suggest you go and better prepare some notes on it because these are two most important organizations and on which UPSC can ask question. But the answer over here is A. ठीक है, it is an independent scientific analysis research organization, climate analytics and new climate institute. ठीक है, so the answer is A. Let's move on to the next question. The Climate Group is an international non-profit organization that drives climate action by building large network and runs them. Okay, let's move on to the next option. IEA, जिसको International Energy Agency भी कहते हैं. India has applied for the membership of IEA. ठीक है, but इसकी जो admission है और let's say the membership of IEA is very technical in nature. So can India get membership of IEA? अभी इंडिया का जो permanent status है is of a associate member, and this is I'm talking about the current affairs that is going and doing the rounds right now and expect a question on IEA in this prelims examination. So associate member है India, so can it have a permanent membership of the organization? ठीक है, so this statement is not right because IEA का mandate ये नहीं है. सिमिलरली अगर आपको इसमें एलिमिनेट करना एक और ऑप्शन है, IEA इज अ सेक्रेटेरिएट टू अंडर टू कोएलिशन, ये भी गलत है. दिस इज नॉट द राइट थिंग. सो 2 and 5 अगर हम एलिमिनेट करते हैं, सो यू सी द आंसर इज बी. बट वील रीड द अदर स्टेटमेंट ऑल्सो. EP100 brings together leading companies committed to the driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals. This is a right statement. So 1 is correct, 3 is correct and 4 is also correct. Some Indian companies are members of EP100. ठीक है, सो इस तरीका से जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक फंडा यही था. अगर आपको IEA के बारे में पता होगा तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एजेंडा है अगर आपको वो पता होगा तो यू विल बी एबल टू नैरो डाउन योर क्वेश्चन. दिस इज द क्लिक ओवर हियर. ठीक है, सो द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड EP100, नॉट IEA. ठीक है, I is not there, it's climate group, energy efficiency, Indian companies are members of it. एंड ऑब्वियसली दिस इज द सेक्रेटेरिएट फॉर अंडर टू कोएलिशन के ऊपर पहले भी और मॉक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो मेक श्योर दैट आप अंडर टू कोएलिशन के बारे में आपको पता हो. ठीक है, रीड मोर अबाउट इट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ, ट्रॉपिकल
फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ है? इफ यू सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट इन इंडिया, दिस इज प्रेजेंट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, जो केरला के आपके कोस्टल एरियाज के पास है, और नॉर्थ ईस्ट में देयर आर लॉट ऑफ वेस्ट रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जहां पे एक बहुत सिंपल सा ट्रेट है, द रेनफॉल इज अराउंड मोर देन 200 सेंटीमीटर देयर। देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज द किडनीज। अगर रेन फॉरेस्ट आपका लंग्स है तो वेटलैंड्स एक्ट एज, किडनी का मेन काम क्या है? मेन काम अगर आप चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे तो किडनी का सबसे मेन काम है प्यूरिफिकेशन, ठीक है, जो ब्लड प्यूरिफाई करती है। अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसको डायलिसिस करते हैं, ठीक है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी का आपने देखा होगा, उनका किडनी जनरली फंक्शन इतने अच्छे से नहीं कर रही है, ठीक है, तो उनको डायलिसिस पे रखा जाता है। तो किडनी का काम है जो ब्लड से इंप्यूरिटीज है उसको निकालती है, ठीक है। सो सिमिलरली प्लांट्स हैं आपके, अगर आप देखोगे आपके किडनी का जो मेन फंक्शनिंग ऑर्गन है उसको नेफ्रॉन्स कहते हैं, तो दे एक्चुअली प्यूरिफाई द ब्लड। सो एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हेवी मेटल्स एंड एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। डी इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। So wetlands filter pollutants and purify water acting like kidneys. Answer is D. Very good and very conceptual question. Mangroves पे, wetlands पे, और आपके the third if I talk about the tropical rainforest, ठीक है, बहुत सारे questions आते हैं. Make sure that you have a detailed understanding of that. Next question, in the context of WHO air quality guidelines, consider the following statements. अब air quality आपको पता है that India में it's a very serious issue, and specifically if you talk about दिल्ली एनसीआर में इतना पॉल्यूशन है दैट इट बिकम्स अ मेजर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, ठीक है। आफ्टर दिवाली देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द रीजन ऑफ दिल्ली एनसीआर, ठीक है, उसके कारण पॉल्यूशन होता है। तो इस ऑप्शन में भी 24 मीन ऑफ PM2 शुड नॉट एक्सीड सर्टेन लिमिट एंड एनुअल मीन ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड दिस, ठीक है। लेट्स से दिस डेटा यू डू नॉट हैव एन आइडिया। नेक्स्ट वी सी, in a year the highest levels of ozone pollution occurs during the periods of inclement weather. Inclement basically आपका rainy weather हो गया और let's say cold weather हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे आपके ओजोन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। लेट्स से इसके बारे में आपको अभी आइडिया नहीं है, ठीक है, आइडियली इट्स ड्यूरिंग द समर सीजन, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। The third statement, PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. If you have been reading newspaper, or let's say if you are an aware citizen, you will definitely know this third statement because it's not PM10, it's PM2.5. अगर आप घर में फिल्टर भी यूज कर रहे हो, एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे होगे, so PM2.5 is the major thing that is the selling point of all these air purifiers. So number third statement सबसे पहला wrong है, ठीक है। सबसे strongest statement that you have to eliminate is third. So if you eliminate third, A gets eliminated, C gets eliminated. Now you have left with 2, 1 and 4, 1 and 2. That means 1 is right. आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, एक बेसिक फंडा जो आपको पता होना चाहिए था। Number 1 में obviously multiple factual information are there, but 3 is the most easiest one. Let's look into the fourth. Excessive ozone in the air can trigger asthma. Very simple point. Excessive ozone in the troposphere is the layer which is very close to the surface of earth, ठीक है। So fourth is correct, 1 and 4 is the right answer. Let's say अगर आपको 2 के बारे में नहीं भी पता है तो that is a very easy deciphered question. So question number 44 is a classic question. Even if you do not much information on it, you can solve this question. 2021 guidelines align with statement 1, ozone peaks in during the summer weather, not inclement, and PM2.5 not PM10 enters the bloodstream, ozone triggers asthma, ठीक है, answer is P. Let's look into the next question with reference to Gucci. Here Gucci is not about the brand that we talk about day in today, sometime mentioned in the news. Consider the following statements. It is a fungus, it grows in some Himalayan forest, it is commercially cultivated in Himalayan foothills of the northeastern India. This is wrong. अब देखो commercially cultivated के ऊपर भी बहुत सारा डिबेट है, because this Gucci sells around 40 to 50,000 रुपीज पर केजी, ठीक है, इतना महंगा है ये। एक्चुअली ये मशरूम है, दिस इज अ काइंड ऑफ मशरूम, ठीक है, विच इज वेरी कॉस्टली एंड फंगस इज अ मशरूम ओनली, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में भी यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आस्किंग, स्पीसीज इन न्यूज। जैसे आपने वो मीम देखा होगा बस्सी का, दैट जब यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, ऊंट तैरता है, ठीक है, सो ही एक्चुअली मेड अ मीम ऑन दैट, तैरता ऊंट ये क्या होता है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपने देखा होगा कैमल है, एक डबल हेम्ड कैमल भी है, ठीक है, विच इज फाउंड इन योर ले एंड लद्दाख रीजन, ठीक है, सेंट्रल एशियन में भी कहीं पाया जाता है, एंड दिस हैज बीन यूज्ड इन दिस ईयर्स रिपब्लिक डे। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जामिनेशन के लिए तो थोड़ा अवेयरनेस इस चीज में होना चाहिए दैट हम कहाँ कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं, एंड दे एक्चुअली एक्ट एज
एड इन द डिफेंस फोर्सेज. लद्दाख में अगर डिफेंस फोर्सेज में आप देखोगे तो दैट डबल हम्प्ड कैमल इज ऑल्सो यूज. ठीक है. सो द थर्ड इज रॉन्ग, द फर्स्ट एंड द सेकंड इज करेक्ट. सो आंसर इज सी. इट इज अ फंगस, इट इज ग्रोन इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज. ठीक है. आंसर इज सी. अब गुची इज अ वाइल्ड मशरूम फंगस फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस. ठीक है. नॉर्दर्न हिमालयस में बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में, और इट इज नॉट कमर्शियली कल्टिवेटेड. ठीक है. एंड दिस इज द शेप ऑफ द मशरूम दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. जिसका नाम है गुची. राइट. लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू पॉलीइथाइलिन टेरिफेलेट, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statements. Now this is a very good question. ठीक है. And the reason is this because people nowadays use a lot of plastic in order to store a lot of things. ठीक है. अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड इफ समबडी हैव बीन ड्रिंकिंग, ठीक है, तो जनरली यू डू नॉट कीप योर वोडका, विस्की, रम, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कोहल्स, राइट. एंड अगर आप उसको अगर आप बॉटल में रखोगे, जो नॉर्मल आपके कोक के या लेट्स से पेप्सी वगैरह के जो बॉटल्स हैं, अगर आप उसमें स्टोर करोगे तो उसमें वो आपके जो एल्कोहल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी. ठीक है. दैट कैन एक्चुअली बिकम वेरी पॉइजनस. कई बार लोग हम प्लास्टिक वाले कप में चाय भी पी लेते हैं तो उसमें लीचिंग हो जाती है प्लास्टिक की, एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर बॉडी एंड कैन इवन लीड टू कैंसर्स एंड ऑल. ठीक है. सो अब देखते हैं. इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज. दिस इज द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. ठीक है. कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज. एनी इज द वर्ड दैट यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन. ठीक है. ये जो एनी लिखा हुआ है ना, any is the thing that you have to pay attention. यहां पे any नहीं होगा. This is a wrong statement. जैसे मैंने आपको बोला विस्की, रम, वोडका, ये अल्कोहलिक बेवरेज है, you cannot put this in your प्लास्टिक के बॉटल्स जो होते हैं. ठीक है. सो इसमें एक चीज और नहीं रख सकते हैं. What is it? You cannot put hot liquids. Even if you put beer also in this, ठीक है, तो उसकी भी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है. सो 2 is wrong. अगर आप 2 गलत है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. दैट मींस 1 is correct. ठीक है. Let's look into the third and fourth. Beers bottles made of it can be recycled into other product. That is correct. So third is correct. Generic statement. Answer आ गया. But we will still look into the fourth statement. Articles made of it can be easily disposed by incineration. मतलब basically यहाँ पे burning हो गया. Incineration मतलब burning. ठीक है. Without causing greenhouse gases. ये तो होगा ही नहीं. अगर burn करोगे तो greenhouse gases emit होंगी. So fourth is wrong. Answer is A. 1 and 3. ठीक है. पीईटी बॉटल्स, देखो ये जो प्लास्टिक बॉटल्स हम डे टू डे डिस्पेंसर में यूज करते हैं, बेसिकली कोई अगर हम क्रीम, कोल्ड क्रीम वगैरह रख रहे हैं, ठीक है, लेट्स से मफिन्स वगैरह आपके पास आ रहे हैं, तो हम उसको यूज करते हैं दीज बॉटल्स को. इंसिनरेशन बाय बर्निंग रिलीजेस CO2 एंड CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस. ठीक है. पेट बॉटल्स प्लेन्ड विद द नेचुरल फाइबर्स. पेट इज रिसाइक्लेबल. इट कैन नॉट स्टोर ऑल अल्कोहल. फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स फॉर विस्की, रम, वोडका, इट कैन नॉट बी डन. ठीक है. सो दिस इज द राइट आंसर. Which of the following is not a bird? ठीक है. Again UPSC asked this question because if any species has been in the news. Golden mashir is a very good species. ठीक है. And it has been doing the rounds in the news for last 10 years. ये golden mashir जो एक question है from 2015-16 अगर कोई prepare कर रहा होगा, for last 10 years it has been in news. ठीक है. And that's why this question was asked in 2022 prelims examination. ठीक है. So golden mashir is a fish endangered under IUCN category. ठीक है. endangered, critically endangered, vulnerable of IUCN category is very important. For example tiger का क्या IUCN status है, lion का क्या IUCN status है, Indian elephant का IUCN status क्या, Indian rhino का IUCN status क्या है. So you have to make sure that you know about it. Recently on 26th of April this मतलब कल संडे को ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में गिबी के बारे में बात किया है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है. उसको एक रीजनल टर्म में भी बुलाते हैं. And where is it found? What is its IUCN status? Make sure that you do it and you know it because questions UPSC में यहीं से फ्रेम किए जाएंगे. जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ठीक है, अपने स्पीच में, any central minister is talking about it. ठीक है. So you have to pay these attention, these little nitty-gritties you have to be thorough with. ठीक है. Found in Himalayas and rivers such as Indus, Ganga, Brahmaputra along the tributaries. So answer is A. Answer. ठीक है. ये देखो ये मैप भी है. It's found in the Himalayan belt. आप इस एनिमल का साइज देखो कितना बड़ा है. अगर एक ह्यूमन है, ह्यूमन से हाउ मच इज द विड्थ ऑफ दिस फिश एंड हाउ मच हेवी इट इज, राइट, फॉर हिम टू कैच होल्ड ऑफ इट. लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट? नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स आर बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जिनके लेग्यूमिनस रूट्स होते हैं. लेग्यूमिनस रूट्स में हमने पहले भी डिस्कस किया क्या होता है. बैक्टीरिया, राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्स करती है सॉइल में एंड व्हिच एक्चुअली हेल्प द plants to grow in a good way. ठीक है.
जो हम बैक्टीरिया अगर फिक्स करेगी नाइट्रोजन तो यूरिया क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है। तो ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करती है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया जब हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे, कोई भी तरीके का पी है, चिक पी हो गया, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है। और कोई भी अगर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है तो उसमें नाइट्रोजन फिक्स नहीं होती है। अगर आपको इन दोनों ऑप्शन के बारे में पता है, यू विल कम टू द आंसर। दैट मीन्स 3 इज करेक्ट, 3 दो ही में है, 1 एंड दैट मीन्स ए एंड बी इस दोनों में नहीं है, सो यू विल अंडरस्टैंड ए एंड बी में है। स्पिनच इज द थिंग, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में बेसिकली लेगुमिनस प्लांट्स नहीं होते, सो आंसर इज ए 1 3 4। यहां पे 6 है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, सो आंसर इज 1 3 4। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे कि अमरंथ इज अ ग्रेन, सो अमरंथ इज अ ग्रेन, एनी ग्रेन इज नॉट हैविंग योर लेगुमिनस और लेट्स से नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होता उसमें, सो 2 ऑल्सो यू कैन एलिमिनेट, 2 एलिमिनेट यहां पे हो रहा है, 2 एलिमिनेट यहां पे, तो सी एंड डी तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ यू हैव अल्फा, अल्फा वेरी प्रोमिनेंट एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स है, ठीक है। तो आपको इन चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना है अगर आप पढ़ रहे हो, तो हाउ डू यू कम टू अ कंक्लूजन, जैसे कि पल्सेस हो गया, आपके फॉरेज एंड कवर क्रॉप्स हो गए, अल्फा अल्फा, ठीक है, क्लोवर इज वाज एन ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, ऑयल सीड्स वगैरह हो गया, ठीक है। इफ इट इज लीफी ग्रीन और ग्रेन इट इज नॉट लेग्यूमिनस, ठीक है, दैट मींस नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट in which one of the following situation? Restoration of damaged coral reefs, actually this is the right answer, ठीक है। this was a technology which was in news and how is this technology working? ये देखो, एक ये मैन मेड केज टाइप बनाया हुआ है जिसके ऊपर ये कोरल्स हैं, these are the corals, ठीक है। कोरल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, ठीक है, बहुत तरीके के फ्रिंजिंग रीफ होते हैं, रीफ में बेसिकली कोरल्स पाया जाता है। एटोल, जो आपके लक्षद्वीप है वो एटोल है, ठीक है, मोस्टली एटोल्स आर फाउंड। बायोरॉक टेक्नोलॉजी यूजेस मिनरल एग्रीगेशन टू रिस्टोर कोरल रीफ्स, ठीक है। तो ये मैनमेड एक एफर्ट है जहां पे आप इस तरीके से एसी डीसी पावर देके एक केज टाइप बनाते हो एंड देन इवेंचुअली इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कोरल्स। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मियावाकी मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर आपके गार्डन्स में, ठीक है, मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरियाज, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरियाज इज द मियावाकी मेथड। Again, Miyawaki method is for creating dense urban forest and कुछ western India में, western portion of India, multiple forest like this has been created. Urban forest है basically, ठीक है। जैसे कि आप कुछ बैंगलोर में जाओगे, you go to Kerala and all, you go to मुंबई, महाराष्ट्र में कुछ जगह ये Miyawaki method use करके urban forest बनाए गए हैं, ठीक है। Let's look into the next question. Which one of the following has been constituted under the Environment Protection Act? It's Central Groundwater Board, ठीक है। So again, water safety was in news because you have seen in Madhya Pradesh many people, families, many children have died because of water safety. And again, Environment Protection Act के अंदर what are the various provisions which prevent and what are the various authorities, those who are able to take a note of it and control water pollution in various cities, you have to know about it. So C was constituted under EPA 1986 to regulate groundwater. Answer is C. Let's look into the next question. Which one of the following best describes greenwashing? What is greenwashing? ठीक है, so यहाँ पे क्या होता है, conveying a false impression that a company's products are eco-friendly and environmentally sound. Actually ऐसा होता नहीं है, कोई चीज आपको बोलेंगे ये environment friendly है, ठीक है, but which is not environment friendly, rather it impacts environment in a negative way, तो उसको हम greenwashing कहते हैं। So answer is A. टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर एनवायरनमेंट, राइट। ग्रीन वॉशिंग इज मेकिंग मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस। आंसर इज ए। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड एंड क्लासिक क्वेश्चन। हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। हाई क्लाउड्स क्या हो गया, हाई क्लाउड्स का एक एग्जांपल हो गया, इफ यू हैव डन योर जियोग्राफी, तभी मैं बोलता हूं जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट आर सिस्टर सब्जेक्ट्स। हाई क्लाउड्स हो गया सिरस क्लाउड्स। नाउ यू डू नॉट रीड अबाउट सिरस क्लाउड्स इन योर एनवायरनमेंट। सिरस क्लाउड्स बहुत थिन लेयर वाले क्लाउड्स हो गए जो हाई क्लाउड्स में कैटेगरी में, हाई क्लाउड्स की कैटेगरी में आता है। हाई क्लाउड्स वो हो गए जो अराउंड 6000 8000 मीटर्स अबव द सी लेवल पाए जाते हैं, ठीक है। तो हाई क्लाउड्स आर बेसिकली सिरस क्लाउड्स एंड दे रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन। दे डू नॉट रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, they are so thin that they let the short wave radiation coming from sun to pass through it, ठीक है। so ये स्टेटमेंट यहां पे रॉन्ग हो जाता है। एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ, कूल नहीं करता है, वो आपको शॉर्ट वेव रेडिएशन आने देती है। लॉन्ग वेव रेडिएशन जो अर्थ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो हमने ज्योग्राफी में भी देखा था, उसको प्रिवेंट करती है। तो शॉर्ट वेव को आने दे रही है, लॉन्ग वेव रेडिएशन जो अर्थ से निकल रही है उसको ब्लॉक कर रही है। सो दैट मीन्स इट एक्चुअली इंपैक्ट्स एंड मेक्स द अर्थ warm rather than cool. So option first statement is wrong.
Second statement, low clouds have a high absorption infrared radiation emanating from the earth surface. No, and thus causes warming effect. पहला लो क्लाउड जो है ना, जो आपको लेट्स से अब लो क्लाउड का एग्जांपल मैं देता हूं, स्ट्रेटस। बेसिकली जब मॉनसून आता है, क्यूमुलो निम्बस एक क्लाउड होती है जो बहुत डेंस होती है, ठीक है। जो भी चीज डार्क है उसका एल्बिडो बहुत हाई होगा। एल्बिडो मतलब द रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी। तो जब भी सन रेज अगर डार्क क्लाउड्स पे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इन अ वे बोथ द स्टेटमेंट्स हियर आर रॉन्ग, सो नीदर 1 and 2. That's why I say that geography and environment goes hand in hand. One subject strengthens the other. आपकी एप्लीकेशन इंक्रीज हो जाती है उससे, ठीक है। सो हाई क्लाउड्स एग्जांपल सिरस, लो क्लाउड्स एग्जांपल स्ट्रेटस। थिक मिरर, हाई एल्बिडो, थिन ब्लैंकेट की तरह सिरस एक्ट करते हैं, जो हमने डिस्कस किया। आंसर इज डी, बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। नो, इट्स नॉट गुजरात, इट्स एमपी, ठीक है। केरला हैज अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये बाय एंड लार्ज एक स्टेटमेंट राइट है, एंड दिस हैज डन इट्स राउंड इन 2015 एंड 16। अगेन यूपीएससी 2022 में 15-16 का क्वेश्चन पूछ रही है, बिकॉज दिस हैज डन इट्स राउंड इन द रीसेंट पास्ट। गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहां गोवा नहीं है, यहां देखो आपके आंध्र प्रदेश में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, या फिर तेलंगाना में है, ठीक है। तो वहां पे पाया जाता है द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर photovoltaic project in India, ठीक है। So first is wrong, third is wrong, 2 is correct. Look at the explanation. Correct. Cochin Airport, Kerala is fully solar powered. Cochin Airport, it became in 2015. Largest solar power park in Bhadla, Rajasthan. Upcoming even bigger in Gujarat. ये upcoming है, अभी तक है नहीं, ठीक है। तो राजस्थान में है। थर्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर इज इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश भी कहीं बोलते हैं, बट गोवा में वो नहीं है। देयरफॉर द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements. Wild animals are the sole property of the, or let's say property of the government. Wild animals, actually ये statement right है. UPSC has considered this statement as wrong in their official answer. I'll tell you why. Because Supreme Court के judgment भी है, wild animals are the sole property of the government. अब यहाँ पे government, both state government एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई नेशनल पार्क में कोई जानवर है जिसका डेथ हो गया है, तो जो सोल प्रॉपर्टी जो है वो बिलोंग करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी ने नोटिफाई किया है, फॉर एग्जांपल विद इन दैट टेरिटरी अगर कोई जानवर मर जाता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के टेरिटरी। तो टेक्निकली ये स्टेटमेंट राइट है, बट यूपीएससी ने इसको गलत माना है, ठीक है। आई टेल यू, when a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside. सही बात है, हम उस एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया में हो, फॉर एग्जांपल योर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, या अगर बाहर भी कहीं पाया जाता है, जू में पाया जा रहा है, और इन जनरल भी अगर कहीं मिल गया है। लेट्स से कई बार क्या होता है, सिटीज में टाइगर या लायन आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर गिर नेशनल पार्क देखोगे तो विसिनिटी वाले एरिया में कई बार लायन इट ट्रेसपासेस, एलिफेंट्स ट्रेसपासेस। तो अगर एलिफेंट को प्रोटेक्शन मिला है तो वो प्रोटेक्शन जस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं है, बियॉन्ड दैट ऑल्सो है, ठीक है। So answer is 1 and 2. Third is wrong. Apprehension of protected wild animal becoming a danger. Apprehension नहीं, you have to be sure about it. किसी भी एनिमल को आप सिर्फ एप्रीहेंशन के बेसिस पे नहीं मार सकते हो। आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं वो आपके अगेंस्ट लग जाएंगे, ठीक है, एंड यू विल बी कॉट। सो थर्ड इज रॉन्ग, 1 and 2 is correct, but UPSC has actually taken B is the official answer. So this is the caveat that I am providing, ठीक है। Officially answer is A. Official answer is your A, rather B, but should be A. So protection is species protected statement इस तरीके से, official answer rejects statement 1, ठीक है। So this is the real scenario that I'm telling you. Next question, certain provision species of which of the following organism are well known for cultivation of fungi? It's ठीक है, ant is considered to be one of the major species जिसके ना होने से 50%, more than 50% of the ecology will be impacted, ठीक है। This has been said by multiple environmentalists. Leaf cutter ants है जो cultivate करते हैं fungus gardens, ठीक है। That's why very factual question. If you know it, if you do not know it, you have to leave it. A very good classical environment question is this question, which was the last question in this paper, question number 100. Carbon monoxide, nitrogenous oxide, ozone and sulfur dioxide. Excess of which of the above is an environment can cause acid rain, ठीक है। So the very basic question which anybody reads is sulfur and nitric oxide. So 2 and 4 is the right answer, ठीक है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन which like causes your acid rain. The acid rain is, why is it is called acid rain? because जो pH वैल्यू है
वो जनरली लेस देन 7 होती है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एसिड रेन। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो उसको बेसिक, सो आंसर इज बी, SO2 and NOx cause acid rain. So this is it. In the next session we will see 2023 and in the meantime we will also start with your miscellaneous section और let's say current affairs section जो भी है 2021 से 2024 में, and इसमें कुछ IR वाले questions भी होंगे which is very important for your exam point of view. I hope this video was helpful, value add, and if you have any doubts please let us know. We'll see you in the next video. All the very best for your prelims examination.